गुड इवनिंग। एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एड्रेसिंग मोड के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। बस बेसिक सा बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अपनी 3 फील्ड्स होती हैं। पहला होता है एक फील्ड होती है आपकी मोड, दूसरी फील्ड होती है आपका अपकोड, एंड तीसरी फील्ड होती है आपका ऑपरेंड्स या जिसको बोलते हैं एड्रेस। इन तीनों फील्ड्स का अपना अपना एक मीनिंग था, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी अपकोड फील्ड जो रहेगी आपका, वो क्या बताएगी कि व्हाट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म ऑन दैट ऑपरेंड्स। आपके जो भी ऑपरेंड्स होंगे, ये क्या रहेगा आपका डेटा। ऑपरेंड्स बोले, एड्रेस बोले या डेटा बोले, इस पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, ये बताएगा आपका ऑपकोड फील्ड्स। मोड फील्ड्स क्या बताएगी कि आपका जो भी डेटा है वो कहाँ पे रखा हुआ है, मेमोरी में रखा हुआ है या आपका रजिस्टर में रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है। ये सारी चीजें मोड फील्ड की हेल्प से बताएगी। तो यहाँ पे अपन इस मोड फील्ड की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उनको अपन समझने की कोशिश करेंगे। और एड्रेसिंग मोड्स का सिंपल सा मीनिंग अगर देखें, ये बताएगा कि आपके डिफरेंट वे होते हैं टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड्स। आपके जो भी ऑपरेंड्स होते हैं, उन ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट, है ना, लोकेशंस, कहाँ कहाँ लोकेशंस पे रखे हुए हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना है। ऑपरेंड्स इन एन इंस्ट्रक्शन, आपके जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे, उस इंस्ट्रक्शन में आपके ऑपरेंड्स किस किस स्पेसिफिक लोकेशन पे रखे हुए हैं, ये अपन बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एड्रेसिंग मोड। इसके अलावा अपन एड्रेसिंग मोड की बात करें तो यहाँ पे अपना मेन टारगेट होता है इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करेंगे? इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस कैसा एड्रेस होगा? वो एड्रेस जो आपके डेटा को रखा हुआ है या आपके ऑपरेंड्स को रखा हुआ है, उस एड्रेस को अपन बोलेंगे इफेक्टिव एड्रेस। तो मेन टारगेट रहेगा अपना इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं कि आपके एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं। तो मेनली जो आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, टोटल 12 होते हैं। अब यहाँ पे अपने जो सिलेबस की अगर अपन बात करेंगे, रिस्क सिस्टम की जो बात कर रहे हैं अपने, तो उसमें जो अपन मेनली जो देखेंगे यहाँ पे अपन बात करने वाले इम्प्लाइड या जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स, बेस, ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यही अपन बात करने वाले हैं। स्टैक एड्रेसिंग मोड के भी बारे में थोड़ा सा अपन समझ लेंगे क्या है। बाकी मेनली जो आपके पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपका 3 से लेकर 10 तक के सबसे ज्यादा एड्रेसिंग मोड ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। बट अपन समझते हैं वन बाय वन सारे क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब आपको माइंड में एक चीज क्लियर है कि एड्रेसिंग मोड की हेल्प से अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे? अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके ऑपरेंड्स मेमोरी की किस लोकेशन पे रखे हुए हैं, है ना, या डेटा आपका मेमोरी की किस लोकेशन पे रखे हुए हैं। ये अपना टारगेट है आइडेंटिफाई करने का। और साथ में इफेक्टिव एड्रेस, है ना, मतलब किस लोकेशंस पे रखे हुए, जिस लोकेशंस पे जिस एड्रेस पे रखे होंगे उस एड्रेस को तो अपन बोल रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो यहाँ पे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है? ये सिंपल सा एड्रेसिंग मोड क्या है, यहाँ पे आपको क्या बताएगा कि आपका जो भी ऑपरेंड्स होगा, है ना, वो ऑपरेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस वाले मोड में। तो इस वाले मोड में ये बता रहा है कि आपकी जो भी ऑपरेंड्स की जो डेफिनेशंस होगी, उस डेफिने इंस्ट्रक्शन की जो भी डेफिनेशंस होगी, उस डेफिनेशंस में ही आपका ऑपरेंड्स रखा हुआ है। मीन्स आपको कोई अलग से कोई एड्रेस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। मीन्स आपको यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा, उसी इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशंस में आपका ऑपरेंड है, उसी डेफिनेशंस में रहेगा। तो आपको अलग से फिर क्या करने की जरूरत नहीं है, इफेक्टिव एड्रेस की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का एड्रेसिंग जो मोड रहता है, इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। और यहाँ पे अगर अपन बात करें इस टाइप के एड्रेसिंग डेफिनेशन, इस टाइप के एड्रेसिंग मोड में अपन बात करें तो किस टाइप का उसको यूज करेगा? ये यूज करता है यूज्ड फॉर जीरो एड्रेसिंग, है ना, जीरो एड्रेस और वन एड्रेस दोनों को यूज करता है। अब यहाँ पे अपन इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि आपका इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर का सिंपल सा मीनिंग है किस तरीके से इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, या एक होता है आपका इंक्रीमेंट।
तो ये किस तरीके से करें, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है दो फील्ड्स होती हैं आपकी, कौन कौन सी फील्ड्स होती है, एक होती है मोड, सेकंड होती है इसमें ऑपरेंड्स, है ना, मोड ऑपरेंड्स, या जिसको बोलते हैं अपन, यहाँ पे जो फील्ड्स रहेंगी, मोड्स तो अपन बात ही कर रहे हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड बच जाती है आपकी, इसके अलावा आपकी एक फील्ड बच जाती है ऑपकोड, और एक होता है ऑपरेंड। अगर आप जीरो जीरो एड्रेस की बात करोगे तो ऑपरेंड्स नहीं होगा, अगर वन एड्रेस की बात करोगे, वन एड्रेस की बात करोगे तो उसमें आपका फिर एक एड्रेस होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ INC ए कर दिया, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, ये आपके जो भी एक्यूमुलेटर होगा, डेफिनेशंस में क्लियर, अलग से एड्रेस नहीं दिया, INC ए करा है साथ में अपन ने, तो इसका मतलब है कि आपके जो भी एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर दो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर दो, तो उस टाइप ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे अलग से कोई डेफिनेशन या अलग से एड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बात करते हैं स्टैक की, बात करें स्टैक वाले में क्या रहेगा आपका, स्टैक वाला सिंपल सा जो रहेगा आपका, यहाँ पे क्या रहेगा, ऑपरेंड्स इज कंटेंट एट दी टॉप ऑफ स्टैक, जैसे ऐड लिखा आपने, तो यहाँ पे एड्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ऐड लिखेंगे तो सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, सिंपली भाई जो भी आपके स्टैक के ऐड लिखा आपने, तो स्टैक के जो भी सिंबल होंगे ऊपर के टॉप के, दो सिंबल को क्या करेगा, उठाएगा और उसमें एडिशन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा सिंपल सा 239, तो क्या करेगा, यहाँ पे स्टैक के टू सिंबल को पॉप करो और उनका एडिशन परफॉर्म करो, है, ऐड अगर इंस्ट्रक्शन दिया तो टू, और ये हो जाएगा 12। तो स्टैक के टू सिंबल को उठाना है और उसमें जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया उसको परफॉर्म करना है, तो आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने इंपॉर्टेंट वाली बात करें, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं। सबसे पहले तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो ऑपरेंड्स होगा वो डायरेक्टली गिवन होगा आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर, मीन्स या तो कांस्टेंट वे में गिवन होगा, है, तो आपका ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर डायरेक्टली गिवन है तो आप उस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोलेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स अगर आपका डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन है तो उसको अपन ने बोल दिया डायरेक्टली कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल कैसे, जैसे आपने लिखा 87, इसका मतलब क्या, या तो आपको जो ऑपरेंड्स है वो डायरेक्टली दे दे या कांस्टेंट के फॉर्म, ऐसे कांस्टेंट, है ना, ऐसे कांस्टेंट दे, तो उस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोलेंगे अपन इमीडिएट। ऐसे कांस्टेंट देगा क्या, ऑपरेंड डेटा। 87 का मीनिंग क्या है, सिंपल सा, अगर आपका एग्जांपल है 87, ये कांस्टेंट वैल्यू है, अगर इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इसका मतलब है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है कि आपके जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट होंगे, जो भी हो सकता है एक्यूमुलेटर में पहले से कुछ रखा हो उसमें 7 8 कर दो, ये सिंपल सा मीनिंग है। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आपको या इंस्ट्रक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो उस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अच्छा, इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इफेक्टिव एड्रेस के बारे में मैंने बताया कि आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, उस एड्रेस को इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं जहाँ पे आपका ऑपरेंड्स रखा हुआ होता है। यहाँ पे इस टाइप के इसमें क्या दिया होता है, डायरेक्टली ऑपरेंड्स ही दे दिया जाता है कांस्टेंट फॉर्म में, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिक सा फंडा समझ आया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का सिंपल सा फंडा क्या रहेगा कि आपका ऑपरेंड जो है, क्योंकि आपकी दो मोड फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आपकी दो मोड तो अपन बात कर ही रहे हैं, कहाँ रखा हुआ है, इसके अलावा आपकी होती है एक अपकोड फील्ड, एक होती है आपका डेटा फील्ड या एड्रेस फील्ड या ऑपरेंड की फील्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि मेमोरी के अंदर ये जो यहाँ पे ऑपरेंड्स फील्ड है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन होता है एड्रेस, किस चीज का एड्रेस, आपके ऑपरेंड्स का एड्रेस। जैसे मैं मान लूं कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया 400, इसका मतलब क्या है कि आपको 400 लोकेशंस पे जाना है और उस लोकेशंस पे आपका ऑपरेंड्स या आपका डेटा रखा हुआ है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ इंस्ट्रक्शन के साथ आपको जो दिया वो मिलेगा एड्रेस,
तो यहाँ पे ऑपकोड, और इसको जो वैल्यू जो मिलेगी उसको अपन मानेंगे एड्रेस। तो उस एड्रेस पे जाना है और वहां पे आपका ऑपरेंड्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस, ये जो एड्रेस है इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन इफेक्टिव एड्रेस, क्योंकि 400 पे आपका डेटा रखा हुआ है। एग्जाम्पल लिया। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन सिंपल सा है कि आपके एड्रेस जो फील्ड रहेगी आपकी इंस्ट्रक्शंस की, वो क्या कंटेंट कंटेंट करके रखेगा, आपका इफेक्टिव एड्रेस। जैसा मैंने बताया कि आपके ये एड्रेस फील्ड जो है ये क्या कंटेंट करेगा, इफेक्टिव एड्रेस। डायरेक्टली आपको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, वो एड्रेस का, मेमोरी का वो एड्रेस। देन अगर ऐसा कर रहे हैं अपन तो कितने मेमोरी रेफरेंस लग रहे हैं, मेमोरी को कितनी बार एक्सेस करना पड़ रहा है, मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करना पड़ रहा है। ये एड्रेस पे जा रहे हैं, उस एड्रेस से डेटा उठा रहे हैं, तो एक ही बार एक्सेस करना पड़ रहा है। और इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड ना। अब इस एड्रेसिंग मोड, इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। इसके अलावा इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने लिखा एड एक्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको क्या करना है, मेमोरी की एक्स लोकेशंस पे जाना है और उस पर जो डेटा रखा हुआ होगा उसको ऐड करना है ना। तो आपको इसको कैसे लिख सकते हो कि आपको एक्यूमुलेटर जो है कि कंटेंट में, एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा, मेमोरी की एक्स लोकेशन पे जाना है ना, मेमोरी की एक्स लोकेशन पे जाना, उसमें जो डेटा रखा होगा उसको ऐड कर देना है एक्यूमुलेटर में। तो इसका ये बेसिक सा फंडा हो जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग के बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो होती है आपकी वो होती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि आपकी जो भी ऑपरेंड्स फील्ड की जो वैल्यू है वो एक एड्रेस कंटेन करके रखेगी। वो एड्रेस किसका नहीं होगा, वो एड्रेस ऑपरेंड्स का नहीं होगा। उस लोकेशंस पे फिर जाओगे आप, जैसे मैं मान लूं कि यहाँ पे 400 कंटेंट करा, तो 400 लोकेशंस पे आप जाओगे तो वहां पे आपको एक एड्रेस मिलेगा, मान लेता हूँ 800 एड्रेस। उस 800 एड्रेस पे जाओगे तब जाके आपको डेटा मिलेगा। मीन्स क्या, सिंपल सा है कि आपकी जो एड्रेस फील्ड है उस एड्रेस फील्ड में आपको एक एड्रेस मिल रहा है, उस एड्रेस पे जाओगे तो फिर आपको एक और एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जाओगे तो आपका डेटा मिलेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका एड्रेस फील्ड जो है एक एड्रेस को कंटेन करके रखे हुए है, उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जो आपके ऑपरेंड्स को कंटेन करके रख रहा है। तो इस लोकेशन पे आपको जो है 800, अगर मान एग्जाम्पल के तौर पे मान लें एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे अगर जाएंगे तो आपको आपका ऑपरेंड्स मिलेगा, आपका डेटा मिल जाएगा। तो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सारा अपन क्या कर रहे हैं, मेमोरी में। अच्छा, कितनी बार मेमोरी को एक्सेस करें, टू टाइप। पहली बार तो इस एड्रेस पे जा रहे हैं, दूसरी बार जो एक और एड्रेस मिला उस एड्रेस पे जाएंगे, तो दो बार मेमोरी का एक्सेस हो रहा है। तो इस टाइप की एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस की बात करें, टू मेमोरी रेफरेंस लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपने लिखा एड एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू को ऐड करना है, एक्यूमुलेटर में ऐड करना। बट क्या ऐड करना है आपको, एक्स लोकेशंस पे जाना है, एक्स मेमोरी लोकेशंस पे जाना है, एक्स मेमोरी लोकेशंस पे जाना है। उस पे जो डेटा मिलेगा, उस पे जो डेटा मिलेगा उसका भी क्या करना है, उस डेटा पे आपको आपका कंटेंट मिलेगा। तो आपका यहाँ से एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे फिर जाना है तो आपको आपका ऑपरेंड्स मिलेगा। या तो इसको ऐसा लिखे, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिखिए, है ना। तो आपको यहाँ पे दो बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा था, जाके आपको आपका डेटा मिलेगा। फिर बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मीनिंग क्या होता है, अब आपका आपका जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा रजिस्टर के अंदर। अभी जो अपने दो तरीके देखे, वहां पे कंटेंट जो मिल रहा था वो मेमोरी के अंदर मिला, मीन्स ऑपरेंड मेमोरी के अंदर था, जबकि यहाँ पे आपका ऑपरेंड जो रहेगा रजिस्टर के अंदर रहेगा। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के जैसे ही, बट वहाँ पे कंटेंट मेमोरी के अंदर था, अब आपका कंटेंट रजिस्टर के अंदर है। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे इसका सिंपल सा तरीका है कि आपका ये जो एड्रेस फील्ड है एक रजिस्टर को कंटेंट करके रख रही है ना। रजिस्टर का कोई एड्रेस होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ रजिस्टर का जो एड्रेस है, ये मान लिया अपन ने 400 है। इस रजिस्टर के 400 लोकेशन पे आपको आपका ऑपरेंड्स मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे,
तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू का ही रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर के अंदर आपको आपका इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंटेंट करके रख रहा है, ये इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट करके रख रहा है, इस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका कंटेंट मिलेगा, आपको आपका डेटा मिलेगा। तो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिफर टू ए सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेंट दी ऑपरेंड्स, है ना, तो वो क्या करके रखेगा, ऑपरेंड्स को कंटेंट करके रखेगा। तो ये इसका बेसिक सा मीनिंग समझ आ गया। देन यहाँ पे मेमोरी में जाने की जरूरत लग रही है क्या, नहीं, रजिस्टर के अंदर ही आपको डेटा मिल रहा है, तो नो मेमोरी रेफरेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे सिंपल सा ऐड की बात करें तो क्या कर रहे हैं, ऐड आर। आर का मतलब क्या है, आर कोई कंटेंट है, आर कोई एड्रेस है, आर कोई रजिस्टर रजिस्टर है ना, वो रजिस्टर, ये बहुत सारे रजिस्टर का सेट है। ऐसा मान लो ये रजिस्टर का सेट है, इस रजिस्टर के सेट में से कोई हो सकता है 400 नाम का कोई रजिस्टर हो, 400वां रजिस्टर हो, ऐसा मान लो 10 रजिस्टर है या 500 रजिस्टर है, उनमें से 400वां रजिस्टर आपका क्या कंटेंट करके रखा हुआ, डायरेक्ट आपका वो रजिस्टर जो है वो कंटेंट करके रखा हुआ आपके ऑपरेंड्स को। तो आप या तो इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे इसको इफेक्टिव एड्रेस भी ना बोलो, डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि एड्रेस फील्ड जो है एक रजिस्टर को कंटेंट करे हुए है, और वो रजिस्टर जो है आपके ऑपरेंड्स को रखा हुआ है। सिंपल सा ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये रजिस्टर है, तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर के डेटा को, है ना, इस रजिस्टर के डेटा को ऐड करना है मेमोरी के आपके एक्यूमुलेटर में। देन होता है आपका नेक्स्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास एक रजिस्टर सेट है, बहुत सारे रजिस्टर है, मान लेता हूँ 10वां रजिस्टर है, ये 10 वाला रजिस्टर है। इस 10 वाले रजिस्टर पे जाएंगे तो आपको आपका ऑपरेंड्स नहीं मिलेगा, इस एड्रेस पे जाने पर आपको एक एड्रेस मिलेगा, मान लिया 400, और उस 400 एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका ऑपरेंड्स मिलेगा, आपका डेटा मिलेगा। मतलब अब यहाँ पे एक बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, तो रजिस्टर सेट तो क्या करके रख रहा है, यहाँ पे एक इफेक्टिव एड्रेस कंटेंट करके रख रहा है, उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका डेटा मिलेगा। तो ये डेफिनेशंस की बात करें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी आपका कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट कौन सा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसा है। वहां पे मेमोरी को 2 बार एक्सेस करना पड़ रहा था, यहाँ पे मेमोरी को एक ही बार एक्सेस करना पड़ रहा है। आपका एक रजिस्टर सेट है, उस रजिस्टर में जाएंगे तो आपको आपका एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाएंगे डायरेक्टली तो आपको आपका ऑपरेंड्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितनी मेमोरी रेफरेंस लग रहे हैं, ओनली वन मेमोरी रेफरेंस लग रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं, आपने लिखा है एडार। एडार का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आपको पहले तो रजिस्टर के जो कंटेंट है उस पे जाएंगे तो एक एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका कंटेंट मिलेगा, तो आपको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका एक ही ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब रजिस्टर पे जाएंगे तो आपको आपका कंटेंट मिल जाएगा दोबारा। जो कंटेंट नहीं रहेगा फिर ये रहेगा एड्रेस, इस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका कंटेंट मिलेगा। नेक्स्ट एड्रेसिंग की बात करते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को अपन समझते हैं कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो होता है क्या होता है, इसको अपन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाए। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का जो मेन पर्पस है वो कब करते हैं, ये रिलेटिव एड्रेसिंग जो मोड है आपका काम आएगा प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट, जब भी आपके कोई प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं उस केसेस में आप रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। और पहले इसको डायरेक्टली अपन समझ लेते हैं, फिर मैं डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है आपका। आपको आपका यहाँ पे एक होता है एड्रेस, ऑपकोड, तो क्या बताएगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस, क्योंकि अगर मेन इशू की बात करें तो मेन इशू होता क्या है, आपकी जो मेमोरी है, अगर मैं मेमोरी की बात करूं, ये मेमोरी है, और ये मेमोरी क्या करके रखती है, इस मेमोरी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे कुछ लोकेशन है। अब यहाँ पे क्या कर, ये कब काम आएगा आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, तो जब आपको कुछ कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है, जैसे ब्रेक हो गया, जंप हो गया, इस टाइप के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, उस केसेस में आपका ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बहुत यूजफुल होता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे मेनली, अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे लिखा मैंने ब्रांच, है ना, ब्रांच मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 550, 550 लिखा, इसका मतलब क्या है कि आपको
ये 100 वाले इंस्ट्रक्शन पे है भी अपने, ये इस एड्रेस पे है। इसके बाद जैसे ही इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ोगे, वो जंप कर देना है इस पे 550, जहाँ पे भी जो लोकेशन होगी 550, हो सकता है यहाँ पे लोकेशन हो, उस लोकेशन पे आपको जंप करना है। बट यहाँ पे जो अपन लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं ये एक एड्रेस है। अब ये जैसे अपन यहाँ पे अगर एड्रेस लिखेंगे, तो आपकी ये जो इंस्ट्रक्शंस की साइज बढ़ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे एड्रेस ज्यादा, क्योंकि एड्रेस की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, तो इंस्ट्रक्शन की साइज बढ़ जाएगी। अब इसको अपन रिजोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन देते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। मतलब ये तो साइज बढ़ जाएगी, इसको अपन रिजोल्व करना, जैसे मैं मान लेता हूँ 10,000 साइज है, तो उसको लिखने के लिए कितने बिट तो इसमें लग जाएगा। तो इसको ये ना लिख के अपन क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। मीन्स आपका, आपको कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे दे दोगे जैसे 50, 50 दे दोगे, पर किस लोकेशन से आपको एक आपको क्या देना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ये क्या है, यहाँ पे एक एड्रेस है, उस एड्रेस में आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को ऐड करोगे, है ना। एक एड्रेस है, उसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, वो उस एड्रेस पे आपको आपका ऑपरेंड्स मिलेगा। सिंपल सा है। आपके पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस में आपको प्रोग्राम काउंटर क्योंकि 550 लोकेशंस पे जाना है, तो उस केसेस में आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 500। और यहाँ पे आप क्या दोगे, है ना, यहाँ पे आप दे दोगे 50, ये जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो ये 50 वैल्यू आप यहाँ पे दोगे। जैसे ही 50 वैल्यू आप दोगे, तो आपका जो दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो आपका मेमोरी लोकेशन हो जाएगा 550। तो ये मेमोरी लोकेशन 550, उस पर आपका ऑपरेंड्स मिला। तो अपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे करा कि आपका जो एड्रेस, जो अगर पूरा पूरा एड्रेस देते तो इंस्ट्रक्शन की साइज बढ़ जाती, वो ना करके अपन ने क्या दे दिया, एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दे दी डायरेक्टली, उससे आपको डायरेक्टली आपका एड्रेस मिल गया। अब इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे डायरेक्टली, कि आपका यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दी कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विद एड्रेस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर को किसके साथ ऐड करना है, एड्रेस फील्ड के साथ। क्या करा आपने, प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस फील्ड दोनों की वैल्यू को ऐड करा, तो आपको आपका इफेक्टिव एड्रेस मिला। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है नेक्स्ट एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, और साथ में आपकी एड्रेस फील्ड की वैल्यू, ये रहेगा आपका एड्रेस फील्ड की वैल्यू, ना। तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का वर्क रहेगा। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मीनिंग समझ आया बेसिक सा, प्रोग्राम काउंटर के साथ आप एड्रेस को ऐड कर देंगे, और ये जो ऐड कर रहे हैं, ये जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो मैंने बताया 50 जो है, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। नेक्स्ट जो है आपका, वो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का सिंपल सा मीनिंग क्या है, अब आपको जो भी आपका रजिस्टर रहेगा, वो रजिस्टर के साथ आपको क्या गिवन रहेगा, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में आपको क्या कर रहे हो, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट, अब यहाँ से इंडेक्स रजिस्टर की बात करें, इंडेक्स रजिस्टर क्या करेगा, आपका जो रजिस्टर सेट होगा, उस रजिस्टर सेट में से आपको आपका जो भी इंडेक्स रजिस्टर के साथ जो भी आपको यहाँ से रजिस्टर मिलेगा, है ना, यहाँ से उस कंटेंट को आप आपके एड्रेस फील्ड के साथ ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद, जैसे आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, वो आपका ऑपरेंड्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के एड्रेसिंग को बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और इस टाइप का एड्रेसिंग मोड का जो यूज है, अगर यूज की बात करें, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज कब करते हैं, तो इस टाइप के एड्रेसिंग मोड का जो यूज है अपन, वो अरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आपका जब भी कहीं मल्टीपल रजिस्टर्स होंगे, वहां पे केसेस में भी अपन इसका यूज करते हैं। सिंपल सा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंडेक्स रजिस्टर जो आपका इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, वो इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिल रहा है आपको, आपके पास एक इंडेक्स रजिस्टर होगा। अब जो भी एड्रेस, क्योंकि आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना, तो आपके पास एक इंडेक्स रजिस्टर होगा, इंडेक्स रजिस्टर होगा। उस इंडेक्स रजिस्टर में आपने कुछ भी वैल्यू रख दी, जैसे 4, तो आपको क्या करना है, आपका एड्रेस, जैसे आपने एड्रेस ले लिया 100, तो आपको क्या करना, 140 पे आपको डेटा मिल जाएगा। 140 का इंडेक्स रजिस्टर से आपको जो डेटा मिलेगा ना, ये इंडेक्स रजिस्टर कहाँ, रजिस्टर सेट में है आपका।
और यहाँ से आपका एड्रेस जो भी होगा दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका डेटा मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अब आगे और बात करें कि इसके, तो अपन ने देख लिया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब करते हैं। यूज दी एक्सेस, है ना, अरे का इफिशिएंटली यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज करेंगे अपन, क्योंकि अरे के केसेस में अपन क्या करते हैं, इंडेक्सेस गिवन होते हैं आपको। अरे के केसेस में आपको क्या रहते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंडेक्सेस रहते हैं। और आपको किसी पर्टिकुलर उस पर जाना हो तो आपको एक इंडेक्स रजिस्टर के साथ ऐड करके आप उस पर जा सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका, आप इसका फॉर्मूला, इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट है, कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर और एड्रेस पार्ट को एडिट करके आपको आपका जो डेटा मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर का जो अगर बात करें तो ये बेस रजिस्टर कब यूज होता है, सबसे पहले इसकी यूज की बात करें, यूज इन प्रोग्राम रिलोकेशंस। प्रोग्राम रिलोकेशंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, प्रोग्राम को अगर रिलोकेट करना हो उस केसेस में आप इंडेक्स, ये बेस रजिस्टर का यूज करते हैं। कब प्रोग्राम को रिलोकेट करने की जरूरत होती है, मान के चलता हूँ कि आपकी मेमोरी है और इस मेमोरी की साइज, जैसे रैम की बात करें तो इसकी एक फिक्स साइज होती है। अगर आपके इस रैम में जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है रैम में जाएगा, और रैम में जाने के बाद अपन क्या करते हैं, अब कोई ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और नया प्रोग्राम रैम में आना चाहता है, तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को स्वेप आउट करना पड़ेगा, न्यू प्रोग्राम को स्वेप इन करना। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसको स्वेप आउट करा दोबारा फिर से जब वो मेमोरी में आएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वो प्रोग्राम जिस लोकेशन पे था उसी पे मिल जाए, अगर वो लोकेशन किसी और एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो आपका प्रोग्राम किसी और लोकेशन पे जाएगा। तो प्रोग्राम को रिलोकेट करने के लिए बेस एड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो बेस एड्रेसिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या है, आपके पास एक बेस रजिस्टर होगा, बेस रजिस्टर होगा, और आपका उस बेस रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी, वो ये बेस रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो कहाँ रहेगा, एड्रेस रजिस्टर सेट में ही रहेगा। तो उस कंटेंट को आपके एड्रेस फील्ड के साथ ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस एड्रेस पे, जो भी रिजल्ट आएगा उस एड्रेस पे जो मिलेगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस, और वहां पे आपका आपका कंटेंट मिल जाएगा मेमोरी में। आपने क्या करा, कंटेंट ऑफ बेस एड्रेस को ऐड करा, साथ में एड्रेस पार्ट की जो भी आपका एड्रेस है उसको ऐड करा, दोनों को ऐड करने के बाद आपको आपका इफेक्टिव एड्रेस मिल गया। या आप इसको ऐसे शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हो कि इफेक्टिव एड्रेस जो है आपका वो क्या है, बेस रजिस्टर के साथ आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाले कितने एड्रेसिंग मोड है, आपके तीन एड्रेसिंग मोड है जो डिस्प्लेसमेंट पर वर्क करते हैं। पहला आपका बेस, इंडेक्स और रिलेटिव, ये तीनों के तीनों के साथ अपन, या तो प्रोग्राम काउंटर के साथ अगर ऐड कर रहे हैं ऑफसेट की वैल्यू तो रिलेटिव हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन के साथ ऐड कर रहे हैं इंडेक्स रजिस्टर के साथ तो इंडेक्स हो जाएगा, बेस के साथ करें तो बेस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी, बेसिक बेसिक सी। अब जो है इनके जो एग्जाम्पल है इन सारे, अच्छा इसके अलावा होता है ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की ओर बात कर लेते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपकी जो भी रजिस्टर है या मेमोरी है उनकी साइज अगर फिक्स वर्ड के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है तो उस केसेस में ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि ऑटो इंक्रीमेंट की बात करें तो ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा, आपका एक ये वैल्यू कंटेंट है जिसे 330 है, हर एक वर्ड की साइज अगर फिक्स के साथ बढ़े, मेमोरी में क्या होता है, जैसे हर एक वर्ड है, ये भी 2 बाइट ले रहा है, ये भी 2 बाइट ले रहा है, ये भी 2 बाइट ले रहा है, हर एक वर्ड 2 2 बाइट ले रहा है। आपको पता है कि आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको बार बार मेमोरी में मतलब आपको फिर से क्या ना करना पड़े, आपको यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, एड्रेस बार बार ना देखना पड़े, उस केसेस में आप क्या करोगे, ऑटो इंक्रीमेंट कर दोगे तो बाई डिफॉल्ट 2 से बढ़ जाएगी। तो ऑटो इंक्रीमेंट का बेसिक सा फंडा क्या है कि जब स्पेशल एड्रेसिंग मोड है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलेगा, आपका कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको डायरेक्टली आपका इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, आपकी स्टेप्स को जो है इंक्रीमेंट करता है ना। कितने से इंक्रीमेंट करेगा, वर्ड साइज जो भी होगी उससे इंक्रीमेंट करेगा, सिंपल सा। एक होता है डिक्रीमेंट, आपको पता है कि आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको प्रीवियस इंस्ट्रक्शन पे जाना होता है, तो उस केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो मेमोरी का वर्ड की साइज है, मेमोरी की वर्ड जो स्टोर करने की वो फिक्स होगी, तो उस केसेस में आप उसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें, अगर आपको प्रीवियस पे जाना है तो आपको बार बार वहां नहीं जाने की जरूरत है, आप जो है डायरेक्टली आप इसको डिक्रीमेंट कर सकते हो, उस केसेस में आपका
ऑटो डिक्रीमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज होता है। तो बेसिक सा फंडा अपन ने देख लिया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या है, आप हर एक एड्रेसिंग मोड को जब आप एक्सप्लेन करोगे उसके साथ आप इसको लिख सकते हो। तो पहला है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का जो पर्पस है, कब इसको यूज करते हैं, टू इनिशियलाइज रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। रजिस्टर को कांस्टेंट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने के लिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन के साथ अगर अपन कुछ कांस्टेंट लिखते हैं तो उसका मतलब है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो उस केसेस में आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपका हो जाएगा रजिस्टर। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें, किसी की भी बात करें, तो कब इसका यूज करते हैं, स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना हो या इम्प्लीमेंट करना वेरिएबल को, दोनों ही केसेस में आप इसका यूज करते हैं। इनडायरेक्ट की बात करें या रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात करें, तो ये कब यूजफुल होता है, आप पॉइंटर के केसेस की बात करें। पॉइंटर भी क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँ इंट मैंने लिखा पॉइंटर, और मैं साथ में इस पी को डिफाइन कर देता हूँ एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या कर रहा है, पी क्या पॉइंटर है जो कि एड्रेस कंटेंट करके रख रहा है। तो अभी आपका इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलता है, इनडायरेक्ट में आपका जो एड्रेस फील्ड है वो एक एड्रेस कंटेंट करेगा, और उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको आपका डेटा मिलेगा। तो वही तो कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एड्रेस रख रहे हैं, तो पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करना हो तो इम्प्लीमेंट पॉइंटर, है ना। तो उस केसेस में भी आप क्या यूज करते हो, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हो, और पैरामीटर को पास करने के केसेस में भी, है ना, टू पास अरे ऐसे पैरामीटर, उस केसेस में भी आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड की बात करें तो मैंने बताया कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में तो क्या मेन पर्पस है, आपका प्रोग्राम को क्या करना होता है, रिलोकेशन एट ए रन टाइम। जब भी आपको प्रोग्राम को रन टाइम रिलोकेशन करना होता है उस केसेस में आप इसका यूज करते हैं। उसके अलावा ये जो होता है ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शन होता है, मैंने बताया था प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे आपका ब्रांच जंप, उस केसेस में रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में मैंने बताया इम्प्लीमेंटेशन, अरे को इम्प्लीमेंट करना हो या अरे एड्रेसिंग में भी इसका यूज करते हैं, और रिकॉर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन के केसेस में भी इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। जैसे कुछ रिकॉर्ड रखना है तो उस केसेस में उसको इंडेक्सिंग कर देंगे तो इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देन आपका होता है बेस रजिस्टर मोड, तो उसमें क्या बताया था मैंने इसका बताया था कि आपका प्रोग्राम को रिलोकेट करना हो उस केसेस में इसका यूज करते हैं, और हैंडलिंग रिकर्सिव प्रोसीजर को उस केसेस में भी आप इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है एड्रेसिंग मोड के बारे में, बेसिक बेसिक सा एकदम बेसिक लेवल पे समझाया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।